हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। महामारी फैलने के बाद दुनिया भर में सुसाइड करने की वजह बढ़ चुकी है और लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, उनके पास पैसों की कमी हो चुकी है और समाज में जो सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर दूरी हुई है एक दूसरे की, इस वजह से जो रिस्क फैक्टर है सुसाइड का, वो मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये कहना है WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधनोम का। तो टॉपिक मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड वाइड मोर देन 7 लाख पीपल कमिट सुसाइड एवरी ईयर, नो फ्रॉम WHO एंड एक्सपर्ट हाउ टू कंट्रोल इट। यहाँ पर आपको मालूम चल रहा है कि जिस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर गई कोरोना में, और लोगों ने, कोरोना के अलावा भी लोगों ने जान दिया है, लोगों में कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उनके पास नौकरी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी हो गई। तो ये बहुत रीज़न है जिस वजह से, इम्पॉर्टेंट रीज़न के तौर पे काम कर रहा है कि लोगों में सुसाइड करने की जो प्रवृत्ति है वो इंक्रीज़ हो रही है। WHO ने अपनी रिसेंट रिपोर्ट में बताया है कि दुनिया में हर 100 में से एक मौत की वजह सुसाइड है। और कोरोना के कारण सुसाइड के लिए उकसाने के फैक्टर भी बढ़े हैं, यानी कि सुसाइड करने के लिए जो जो हमें रीज़न चाहिए, जो फैक्टर चाहिए, उसको उकसाने के लिए कोरोना ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अगर हम लोग एक रिपोर्ट के बारे में बात करें, 2019 में 7 लाख मौतें सिर्फ सुसाइड से हुई है। और यहाँ हैरानी की बात यह है कि ये जो डेटा हमारे सामने आया है, ये आंकड़ा HIV, मलेरिया, ये सारी बीमारियों से भी ज़्यादा मौतें हुई हैं सिर्फ सुसाइड की वजह से। और यहाँ पर चिंता की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सबसे ज़्यादा मरने वालों की संख्या, यानी सुसाइड करने वालों की संख्या यूथ की है। 15 से लेके 19 साल, ये एक ऐसी माइनर और मैच्योर एज है जहाँ पर बच्चे टीनेज को क्रॉस करते हैं और उनके शरीर में भी बहुत तरीके के परिवर्तन आते हैं। अपने आप को वो ऑल इन ऑल समझते हैं, अपने फैसले खुद लेना चाहते हैं और वो चाहते नहीं हैं कि पेरेंट्स के वो आज्ञाकारी बच्चे बने और उनके ऑर्डर्स को फॉलो करें। ये जो एज ऐसी है, ये एकदम आंधी तूफान वाली एज है। तो इस एज के बच्चों में ज़्यादातर करके सुसाइड के केस देखने को मिले हैं। और यहाँ पर आपको मैंने बताया है कि हर साल 7 लाख लोग सिर्फ सुसाइड कमिट करके अपनी जान गंवाते हैं, जिसमें से 77% केसेस जो हैं ये खास करके मिडिल और जो लोअर इनकम वाली कंट्रीज़ हैं, यानी आप डेवलपिंग कंट्रीज़ कह सकते हैं। और वो कंट्री जो कि अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाई है, इनकम लेवल जहाँ कम है, उन कंट्री में सुसाइड केसेस सबसे ज़्यादा देखने को मिले हैं। WHO ने जो रीज़न बताया है कि आखिर लोग मरने के लिए किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं सुसाइड करने के लिए, तो इसमें या तो कोई पैरासाइट वो ड्रिंक करते हैं, यानी जो कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं उनको वो ड्रिंक करते हैं, या फिर वो फांसी लगाते हैं, हैंग करते हैं अपने आप को, या वो अपने आप को शूट भी कर लेते हैं, तो बंदूक की गोली से भी अपने आप को शूट कर लेते हैं। तो ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनका मदद लेते हैं लोग सुसाइड करने के लिए जनरली। और हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल कर सकें। यहाँ पर आपको एक और बात बता दूं कि महिलाओं के कंपैरिजन में पुरुषों में सुसाइड की दर जो है, यानी कि जो प्रवृत्ति है, ये ज़्यादा देखने को मिली है। जहाँ पर 1 लाख महिलाओं में जो आंकड़ा है सिर्फ 5.4% का है, वहीं पुरुषों में ये 12.6% का है। और इस सुसाइड के मामलों को रोकने के लिए WHO ने लीव लाइफ नाम से सीरीज़ भी शुरू की है। और आपको यहाँ पर बता दूं कि सबसे ज़्यादा सुसाइड के जो केसेस हैं, लगभग 11.2% सुसाइड के केसेस अफ्रीका जोन में देखे गए हैं। यूरोपियन जोन के बारे में बात करें तो ये आंकड़ा 10.5% का है। साउथ ईस्ट एशिया में बात करें तो ये 10.2% का है। और वहीं पे अगर हम बात करें कि वो कंट्री, वो जोन जहाँ पे सुसाइड के मामले कुछ कम देखने को मिलते हैं, तो ये आपका 6.4% मामले हैं जो कि ईस्टर्न मेडिटेरेनियन जोन में देखने को मिलते हैं। चिंता की बात यह है कि हर 40 सेकंड में एक इंसान सुसाइड कर रहा है। और सुसाइड करने के जो सबसे बड़े रीज़न है कि वो क्या रीज़न है जिस वजह से लोग सुसाइड करने के लिए अपने आप को इनिशिएट कर रहे हैं, तो इसमें एक तो डिप्रेशन बहुत बड़ा कॉज है। साथ ही अल्कोहल का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये भी एक रीज़न बन रहा है, क्योंकि अल्कोहल में इंसान जो है बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाता है, सोचने समझने की जो क्षमता है वो उसकी कमज़ोर हो जाती है। और डिप्रेस है इंसान तो सीधी सी बात है कि वो जीना नहीं चाहेगा, उसको लगेगा कि उसकी पूरी परेशानी का सॉल्यूशन ये है कि वो अपने आप को ही डिसॉल्व कर जाए, अपने आप को ही वो ख़त्म कर ले। तो आर्थिक तंगी
और ख़ास करके जो कोविड है, कोविड ने बहुत सारे रीज़न दिए हैं लोगों को सुसाइड करने के लिए। आर्थिक तंगी यहाँ पर बहुत देखने को मिली है, घर घर में आर्थिक रूप से परेशानियाँ हैं, कोई डेवलपमेंट हो नहीं पाया है, या फिर कंट्री में भी हम लोग बात करें तो बहुत से ऐसे अननेसेसरी प्रोजेक्ट हैं जिनकी ज़रूरत प्रेजेंटली नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर पैसे बहाए जा रहे हैं। तो जो आर्थिक तंगी लोग फेस कर रहे हैं, उनके ऊपर अचानक से इकोनॉमिक बर्डन जो आ गया है, ये बहुत बड़ा रीज़न है इस कोविड एरा में लोगों के सुसाइड करने का, साथ ही रिलेशनशिप का टूटना। अब रिलेशनशिप में जो लोग रहते हैं तो इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, फीलिंग डेवलप हो जाती है, और उसके बाद अगर उनको धोखा मिलता है, चीट मिलता है, या कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो वो अंदर से टूट जाते हैं। हालांकि ये वक्त टूटने का नहीं होता है, लेकिन अंदर से लोग टूट जाते हैं, हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, अपनी परेशानी के बारे में किसी से भी कोई डिस्कस नहीं करना पड़ता है। आदमी बहुत ज़्यादा रिजर्व हो गया है, और साथ ही कोविड में वैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग हुआ है, तो ये सोशल डिस्टेंसिंग सिर्फ शरीर का नहीं हुआ है, ये मन का भी सोशल डिस्टेंसिंग हो चुका है। तो ये भी कुछ रीज़न है। साथ ही बीमारियां, जी हाँ दोस्तों, जो पुरानी बीमारियां होती हैं, शरीर में कुछ ऐसे असहनीय दर्द होते हैं या फिर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिस वजह से लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होने जा रहा है, फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान होने जा रही है, ये बीमारी लाइलाज है, इसका इलाज नहीं होने जा रहा है। तो इस तरीके से भी लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दर्द सहा नहीं जा रहा और परिवार की परेशानी देखी नहीं जा रही है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रीज़न है जिस वजह से लोग सुसाइड करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। और अगर पिछले 5 सालों में हम सिर्फ अपने देश में सुसाइड के केस के बारे में अगर बात करें, नज़र डालें, तो ये इंक्रीज़ होता गया है। जैसे 2015 में ये 1.33 लाख था, और 2016 में ये 1.31 लाख था। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि 2015 के कंपैरिजन में 2016 में सुसाइड के केसेस कुछ कम आए हैं, 17 में भी कम आए हैं, ये 1.29 लाख था। जबकि 2018 के बारे में बात करें तो ये 1.34 लाख था, और 2019 जो कि हमारा फ्रेश डेटा है, उस हिसाब से 1.39 लाख जो है ये सुसाइड के मामले भारत देश में रिकॉर्ड किए गए हैं। डोमेस्टिक वायलेंस है, शादी से जुड़ी हुई समस्या, यानी मैट्रिमोनियल लाइफ में अगर चीटिंग हो रही है या वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, साथ ही अगर एग्ज़ाम में फेल हो जा रहे हैं, लव अफेयर्स है, बीमारी है, ये कुछ ऐसे पॉइंट है, ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसको लोग बहुत लंबे समय तक इसको झेल नहीं पाते हैं, और जिस वजह से वो फाइनली स्टेप उठा लेते हैं कि उनको अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर लेनी है। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि क्या रीज़न है या फिर वो कौन से स्टेप हैं जिसकी वजह से हम सुसाइड को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो WHO के हिसाब से कहा गया है कि वो सारे कॉमन टूल्स, वो सारी चीज़ें जिसका इस्तेमाल लोग ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं अपने जीवन को ख़त्म करने के लिए, यानी सुसाइड करने के लिए, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उन सब चीज़ों के ऊपर कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन हम मेंशन करें, ताकि वो आम तौर पर लोगों की पहुंच से बाहर हो सके। जैसे कि आत्महत्या के मामलों को रोकने के लिए जो कीटनाशक है, बंदूक है, या कुछ खास दवाइयाँ, मेडिसिन है, वो सबकी पहुंच से रोकना उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही जो इनिशियल स्टेज पे लक्षण है, जैसे कि लोग अगर डिप्रेसिव बातें कर रहे हैं, किसी परेशानी को लंबे समय तक झेल रहे हैं, या अकेलापन महसूस कर रहे हैं, और बार बार अगर टेक्स्ट करते हैं गुड बाय, फिर नहीं मिलेंगे, या फिर कुछ मरने जैसे कुछ हिंट्स देते हैं जिससे कि ये दिखाई दे रहा है कि वो अपने जीवन के प्रति बहुत ज़्यादा उदास हैं, तो इन सब चीज़ों को, इस बिहेवियर को पहचानना बहुत ज़रूरी है, और इन बिहेवियर को आइडेंटिफाई करके समझकर रोकने की कोशिश की जा सकती है। लोगों के अंदर अवेयरनेस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी इंसान जो डिप्रेशन से गुजर रहा है, ये बहुत ज़रूरी है कि उसको अकेला ना छोड़ा जाए, उसके साथ पॉजिटिव बातें की जाए, क्योंकि अगर इंसान सुसाइड कर रहा है तो क्यों कर रहा है, वो कहीं ना कहीं निगेटिव चीज़ों से घिरा हुआ है, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसको नहीं मिल रहा है। देखिए दोस्तों, मेरा यही मानना है कि प्रॉब्लम कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं खुद भी यही सोचती हूँ कि प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होना या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलना, ये प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से लोगों के बिहेवियर को समझकर हम कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे कि ये जो सुसाइड हो रहा है इसको रोका जा सके। और अब आपको बता दूं कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और IASP यानी इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, इन दोनों ने मिलकर इनिशिएटिव लिया है कि हम किसी भी तरीके से सुसाइड को कम
करें, वर्ल्ड लेवल पे जिस तरीके से सुसाइड बढ़ रहे हैं, लोगों के बीच में अवेयरनेस लाएं और उनको लाइफ जीने के लिए उत्साहित करें कि आप अपनी ज़िंदगी को जिएं और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाए। तो इस तरीके से IASP और WHO ने ज्वाइंटली इनिशिएटिव लिया है कि वर्ल्ड में सुसाइड केसेस को कम किया जाए। और आपको बता दूं कि 10 सितंबर जो है, ये दिन चुना गया है इंटरनेशनल सुसाइड प्रिवेंशन डे के तौर पे। तो आई होप दोस्तों इस लेक्चर से मालूम चला होगा कि सुसाइड कितनी ज़्यादा अपने आप में एक घातक और गंभीर समस्या है और इसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सुसाइड करने वाला व्यक्ति हम ही लोगों में से कोई ना कोई रहता है। तो डिप्रेशन बहुत बड़ा कॉज होता है। हमें कभी भी कोशिश नहीं करनी चाहिए कि किसी भी इंसान के सामने वैसी कंडीशन लाए जिससे वो डिप्रेस हो जाए और एक ज़िंदगी जो उसे मिली है वो उस ज़िंदगी को बर्बाद करने या डिस्ट्रॉय करने में लग जाए। कोई भी इंसान जो सुसाइड कर रहा है तो सीधी सी बात है वो ह्यूमन रिसोर्स है, पढ़ा लिखा होगा, कंट्री में कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो इस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स तो ख़त्म होता ही होता है। परिवार के ऊपर भी बहुत बड़ी समस्या है। ऐसा नहीं है कि इंसान ने सुसाइड कर लिया तो उसकी प्रॉब्लम का समाधान नहीं होता, बल्कि वो दूसरों के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो खड़ा करके ही जाता है, क्योंकि सबका कहीं ना कहीं इमोशन उससे जुड़ा हुआ रहता है। कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति ने, परिवार के किसी एक व्यक्ति ने सुसाइड किया है, उसके गम में बाकियों ने भी सुसाइड कर लिया है, तो यहाँ पर कोई समाधान नहीं हो रहा है। जिसको मरना था वो तो मर के चला गया, अब उसको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि मेरे मरने के बाद से समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है, समस्याएं बल्कि और ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि इन सब चीज़ों को जितना हो सके हम अवॉइड करें। हमारे आसपास भी अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से डिप्रेशन में है तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उसके दुख को बांट सके और उसको एक पॉजिटिव वाइब दे सके, ताकि वो आगे जीने की जो इच्छा है उसको बरकरार रखे। सो हियर इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। और दोस्तों, मेरे लेक्चर के PDF आपको स्टडी ग्लोस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर